आज का घोर कलयुग, जहां बच्चों के पास माँ बाप के लिए समय नहीं है और माँ बाप के पास बच्चों के लिए केवल धन का अहंकार रह गया है। एक तरफ बच्चे कर्ज में डूबे हुए हैं, दिमाग संतुलन में नहीं है, मन मर चुका है, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और दूसरी तरफ माता पिता जीवन भर कमाए गए धन पर अभिमान लिए बैठे हैं। मान सम्मान बाहर से नहीं गिरता, माँ बाप और बच्चों के अपने व्यवहार से गिरता है। संत प्रेमानंद महाराज जी का यह प्रवचन हर माँ, हर पिता और परिवार के बच्चे बच्चे की आंखें खोल देने वाला सत्य है। जय श्री राधे राधे, जय शिव परिवार, सभी प्रभु भक्तों को मेरा प्रणाम। संत प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, धन अगर रिश्तों को तोड़ दे तो वह धन नहीं, अभिशाप बन जाता है। आज माता पिता सोचते हैं हमारे पास पैसा है तो बच्चे हमारे आगे पीछे घूमेंगे, और बच्चे सोचते हैं माँ बाप को बस अपना धन प्यारा है, हमारी तकलीफ नहीं। यही से परिवार टूटना शुरू होता है। सम्मान छीना नहीं जाता, सम्मान गिराया जाता है अपने ही व्यवहार से। महाराज जी कहते हैं, माता पिता का सबसे बड़ा अधिकार उनका अनुभव है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी करुणा, उनकी दया और उनका प्रेम। अगर माता पिता बच्चों के छोटे छोटे ज़रूरतों के लिए उन्हें तरसाएंगे तो बच्चों के मन में उनके लिए श्रद्धा नहीं, डर, घृणा और दूरी पैदा होगी। बच्चों की नज़रों में माँ बाप अपना सम्मान, प्रतिष्ठा खुद ही खराब कर देंगे। अब बच्चों और बहू बेटियों के लिए भी महाराज जी साफ कहते हैं, माँ बाप की मजबूरी को उनकी कमजोरी मत समझो। उनकी चुप्पी, उनकी जिद, उनकी पुरानी सोच, यह सब अनुभव से निकला हुआ सत्य है। उनका अपमान करके आप आधुनिक नहीं बन जाते, आप संस्कारहीन बन जाते हैं। बहू बेटियों को यह समझना होगा कि सास ससुर केवल रिश्ते नहीं, पूरे परिवार की जड़ हैं, बुनियाद हैं। अगर जड़ को ही काट दोगे तो फल कहाँ से आएंगे। संत प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जिस घर में बहू ने सास ससुर का सम्मान किया, वहां भगवान ने कभी सुख की कमी नहीं रखी। याद रखिए, सम्मान आदेश से नहीं मिलता, सम्मान चरित्र से मिलता है। सेवा डर से नहीं होती, सेवा प्रेम से होती है। माता पिता के लिए महाराज जी का बहुत कठोर लेकिन सत्य वचन है, बच्चों पर धन का अहंकार दिखाया तो बुढ़ापे में आंसू ही साथी बनेंगे। धन बांटने से कम नहीं होता, धन छिपाने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। याद रखिए, आपका धन बच्चों की सुरक्षा बने, ना कि बच्चों के मन में आपके खिलाफ जहर। आप शायद भूल गए कि कभी आप भी बेटे बहू थे। उस समय आप अपने माँ बाप या सास ससुर के लिए क्या सोचते और समझते थे। याद रखिए, समय अपने आप को दोहराता है, तो भक्तों समय को समझो। बच्चों के लिए भी महाराज जी ने बताई एक सख्त सच्चाई, माँ बाप को समय नहीं दिया तो समय आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज तो माता पिता आपके भरोसे जी रहे हैं, कल वही व्यवहार आपके बच्चे आपसे करेंगे। परिवार तभी चलता है जब सब झुकना सीखें। माता पिता अहंकार छोड़ें, बच्चे अभिमान छोड़ें, बहू बेटे अधिकार से पहले अपने कर्तव्य समझें। परिवार में प्रेम हो, वो भी बिना शर्त। माता पिता, सास ससुर, बड़े बुजुर्गों को सम्मान मिले, वो भी बिना मांगे। परिवार के बुजुर्गों का अनुभव सुना जाए, बच्चों में शिक्षा बांटी जाए, धन प्रेम जोड़ने का साधन बने, शासन करने का हथियार नहीं। संत प्रेमानंद महाराज जी अंत में एक सच्चाई कहते हैं,
आदर्श बच्चे और अनुभवी बुजुर्ग एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। माता पिता हैं तो बच्चे हैं, बच्चे हैं तो परिवार है, परिवार है तो प्यार है। जहाँ बच्चे सम्मान में झुकना सीखते हैं, वही माता पिता प्रेम में लुटाना सीखते हैं। और जहाँ सम्मान होता है, वही सच्चा परिवार बसता है। अगर आज के बच्चे और आज की बहू बेटियां थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा प्रेम और थोड़ा सा सम्मान अपने माता पिता और सास ससुर को दे दे, और अगर आज के माता पिता थोड़ा से पिघल जाए और बच्चे थोड़ा सा झुक जाए, तो यही कलयुग सतयुग की परछाई बन सकता है। यही कलयुग संस्कारों से भर सकता है। याद रखिए, परिवार धन से नहीं, दिल से चलता है। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स से कहना चाहूँगी कि आपके परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वे किसी भी रिश्ते में हों, सभी का सम्मान करें, उनकी खुशी और इच्छाओं का विशेष ख्याल रखें। और परिवार के बड़े बुजुर्गों को भी अपने बेटे, बहुओं और बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। घर के किसी कोने में फ्रेम बनकर लटकने से ज़्यादा अच्छा है अपने बच्चों के दिल में घर कर जाओ। संत प्रेमानंद महाराज जी के इस संदेश से हर परिवार को सीख जरूर लेनी चाहिए। मेरी राधा रानी सरकार से प्रार्थना है कि मुझ पर और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स पर अपने प्रेम रस की वर्षा करती रहें, ताकि आप सभी के परिवारों में सदैव खुशी, शांति, प्रेम, प्रसन्नता बनी रहे। जय शिव परिवार, जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।